हर घराने की कुछ छोटी छोटी सी रेसिपीज़ होती हैं जो अक्सर बेशतर बनती रहती हैं। बैठे बैठे कुछ खाने को जी चाहे तो फ़ौरन बना लिया। अगर खाना पकने में देर हो रही है और भूख लग रही है तो ऐसे में भी उठ के हम बना लेते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी सी डिशेस। या फिर कभी कच्ची पक्की भूख होती है तो दिल चाह रहा है कुछ खाने को, तो हम ऐसी रेसिपीज़ में से कुछ बना लेते हैं उठ के। तो आज ऐसी ही एक रेसिपी मैं आज बनाने वाली हूँ जो अक्सर हमारे घराने में नाश्ते के वक्त बनती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं ऐसी ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बगैर किसी रुकावट के। तो इसके लिए मैंने लिया है आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं। आधा किलो से 1.5 पाव के करीब आलू हैं। इनको आलू को ज़रा थोड़े ना बिल्कुल बारीक ना पतले, इस तरह से पीस मैंने चौकोर पीस काट लिए हैं। ये देखें, इस तरह के पीस काट लिए हैं आलूओं को। अब ये है फाइन, ना बारीक ना मोटे, इस तरह से एक ही इक्वल काट लिए हैं। तकरीबन 3 या 4 से 5 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है मैंने। इनको भी बारीक स्लाइस कर लिए हैं। पहले आलू और प्याज छीलकर इसको वॉश कर लिया करें, फिर इसे काटा करें। तो मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें 2 बड़े वाले चम्मच, जो डिश के चम्मच होते हैं, वो तेल मैंने इसमें डाल दिया है। ये वाला चम्मच जो है, ये 2 बड़े चम्मच मैंने ये तेल इसमें डाला है तकरीबन। अब ये तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज फ्राई करने के लिए डाल दी है इसमें। ये देखें, थोड़ी सी प्याज ऐसी हो रही है तो अब इसमें आलू भी डाल दें। आलू प्याज दोनों 3-4 मिनट प्याज को थोड़ा सा तलने के बाद फिर इसमें आलू डालें। अब ये दोनों आलू और प्याज एक साथ ही हो रहे हैं जब तक हम कुछ और काम करते हैं। मैंने एक बॉल लिया है, 2 अंडे हैं। अब इन 2 अंडों को मैंने बॉल में इसे तोड़कर डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले भी डालेंगे अंडों में। ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक, और नमक आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। और इसमें थोड़ी सी ½ टीस्पून से 2 पिंच, तकरीबन 2 पिंच के करीब हल्दी डाल देंगे इसमें। 2 चुटकी जैसे होते हैं हल्दी डाल देंगे इसमें। अब इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने इसको। खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे अंडे को। इसकी सब्ज़ी जो है इसमें, इसको ये भी कह सकते हैं आलू अंडे की सब्ज़ी। वैसे हमारे घराने में इसको ऑमलेट कहते हैं। ऑमलेट नहीं भी कहा जाता है, बाज़ लोग कहते हैं, मगर हमारे यहाँ इसको खौगीना कहते हैं। है ये खौगीना। तो हमारे घर में तो इस डिश को खौगीना के नाम लिया जाता है। अमूमन ये डिश हमारे घर में नाश्ते के वक्त बनती है। तो अंडों को अच्छी तरह से फेंट कर एक साइड पे रख दें। अब देखते हैं कि ये इसकी क्या सूरत हाल है, प्याज और आलू कैसे हैं। अब इनको देखें, इनमें आलू अगर गलने के लिए पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी डाल दें। हल्का सा पानी डाल देते हैं इसमें ताकि आलू गल जाएं। तो मुंह में ऐसा ना हो कि गले नहीं हो, तो कच से आते हैं ना, मुंह में अच्छा नहीं लगता जायका।
तो ये देखें पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं गोल वाली लाल मिर्च जो होती है वो 7 से 8 आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल दें। इसमें हम लोग 7 से 8 डाली है मैंने। इसमें थोड़ा सा अब नमक डालेंगे। इसमें नमक आप देखें अंडा में ही डाला है तो इसमें भी देख कर डालिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा यानी डाला है, हाफ़ टी स्पून से भी कम। अब हल्दी डाल दें। इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दें। थोड़ा थोड़ा सा पीला पीला सा होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसको सारे मसालों को जो डाला है मैंने सबको मिला दें अच्छी तरह से, पूरे में सब में मिला दें अच्छा। और जो मैंने पानी थोड़ा सा डाला था इसमें, तो इसको अब हम ढक कर रख देंगे। इसको जब तक आलू गल जाएं 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे कि आलू गल जाएं। अब ये देखें आलू गल गए हैं तकरीबन। तो अब इसमें हम हरी वाली मिर्चें हैं 3-4। आप वैसे इस वक्त हम लोग तो 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, हरी वाली बारीक बारीक छोटी, जो स्पाइसी यानी तेज़ होती हैं, ज़रा स्पाइसी होती हैं, तो उनको ये डाल दिया है मैंने। और आप लोग जो है इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये अंडा डाल दिया है मैंने, पूरे में फैला देंगे इस अंडे को। फेंटा था जो अंडा मैंने, अंडे जो फेंटे थे वो सब पूरे में डाल देंगे। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं। हम लोग सुबह के वक्त खा रहे हैं और सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं की जाती हमारे घराने में, इसलिए मैंने टमाटरों को स्किप कर दिया है। आप डाल दें इसमें 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लेके बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, वो भी आलू और प्याज के साथ डाल दें। तो ये देखें अब सारे में फैला दिया अंडा, उसको ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए कि अंडा बिल्कुल ये देखें पूरा बाइंड हो गया है। देखिए पूरी सब्ज़ी अंडे ने बाइंड कर दी है बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है खौगीना ये हमारा। अब इसको ये तैयार है, रेडी है। अब इसको आप डिश में निकालिए, टुकड़े पीस काट के निकालिए। आप इसको पराठे से खाएं या स्लाइस के साथ खाएं, या जैसे हम सैंडविच बना के खाते हैं उस तरह खाएं, चाय के साथ में सुबह नाश्ते में बड़ा मज़ेदार सा बनता है ये। मेरी इस रेसिपी को अगर ज़रा सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे ज़रा सी भी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके दस्तरखान को वसी करे, आपके खानों में जायका दे। आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया कीजिए। एक दफ़ा आप यकीन माने, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बहुत पसंद करेंगे और बहुत अच्छी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बनेंगी। मेरी वॉच कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।